बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बग़ैर टेस्टर और बग़ैर मल्टीमीटर के जो गर्म तार होती है जिसके अंदर करंट होता है उसको चेक करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि अगर आपके पास एक ऐसी केबल है जिसके अंदर दो ही कलर की एक जैसी वायर है, यानी कि वैसे तो एक होता है ना केबल जिसके अंदर एक दो मुख्तलिफ़ किस्म की जो वायर हैं उनके अलग अलग कलर होते हैं। अब आपने ये चेक करना है कि आपके पास टेस्टर भी नहीं है, ठीक है, जिसकी मदद से आप चेक कर सकें कि इसमें कौन सी तार के अंदर करंट आ रहा है, और ना ही आपके पास कोई मल्टीमीटर है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। अब आपने तार को जोड़ लगाना है, एक इनपुट की वायर है दूसरी आउटपुट की वायर है, लेकिन जो इनपुट की वायर आ रही है ना उसमें से जो फेस वायर है उसका पता चलाना है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है कि आप फेस वायर को चेक कर सकें, यानी कि वैसे तो ये होता है कि जो रेड वायर होती है इसके अंदर करंट होता है और जो ब्लैक होती है ये न्यूट्रल होती है, इसके अंदर करंट नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो इनपुट की वायर आ रही है ना, ठीक है, अब उसके अंदर दोनों सेम कलर की वायर हैं, यानी कि एक कोई भी कलर हो सकता है। तो आपके पास कोई भी चीज़ चेक करने के लिए नहीं है कि आप फेस को चेक कर सकें। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा आसान सा तरीक़ाकार आपको बताने वाला हूँ। ये समझ लें मेरे पास दो एक ही कलर की वायर है, मेन वायर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने सेफ्टी को ज़रूर अपने मद्देनज़र रखना है दोस्तों। आपने कोई भी जो अपने घर में जगह होगी ना, कोई कच्ची जगह जहाँ पर जो मिट्टी वाली जगह होती है उस पर आपने थोड़ा सा इस तरीके से पानी डाल देना है, यानी कि हमने इससे जो कच्ची जगह होगी इसके अंदर थोड़ी सी नमी पैदा करनी है। अब ये जो मेरे पास प्लग है ना, इस प्लग को मैं सॉकेट के अंदर लगा लेता हूँ। एहतियात के साथ दोनों वायर को पकड़ लेना है, ठीक है। और बारी बारी दोस्तों आपने जो वायर होगी ना उसको आपने इस गीली जो ज़मीन हमने की है ना भी इसके साथ टच करना है। तो यहाँ पर हमने ये वायर को बारी बारी टच करना है। तो ये जो न्यूट्रल वायर होगी ना दोस्तों इसके साथ ये कोई स्पार्किंग वगैरह नहीं करेगी, और जो फेस होगा ना, जैसे ही आप फेस वायर इसके साथ टच होगी ना तो आपने यहाँ पर अभी देखना है कि ये स्पार्किंग करेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ही इस वायर को मैं ज़मीन के साथ टच कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्की सी स्पार्किंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने गौर करना है, जैसे ही ज़मीन के साथ ये जो फेस वाली वायर है ना ये टच हो रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पार्किंग कर रही है, यानी कि हमें पता चल गया है कि ये जो हमारी वायर है ये गर्म है, इसके अंदर करंट आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है, आपको बिल्कुल परेशानी होना कि मल्टीमीटर नहीं है, टेस्टर नहीं है, हम किस तरीके से फेस वायर को चेक करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है जिसकी मदद से आप फेस वायर यानी कि गर्म वायर को ट्रेस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कोई निशानी लगा लेंगे, ठीक है, ताकि जब आगे हमने जॉइंट लगाना है तो फिर पता चले कि ये हमारी फेस वायर है, ठीक है। अब जो आगे हमारी आउटपुट की वायर है ना तो वो हमने रेड वायर इस येलो वाली वायर के साथ जोड़ देनी है जिस पर अभी हमने निशानी लगाई है, यानी कि ये हमारे आउटपुट की वायर है ना। आउटपुट के आगे जो रेड वायर है वो हमने इस ये निशानी वाली वायर के साथ लगा देनी है, और जो दूसरी न्यूट्रल होगी उसको न्यूट्रल के साथ यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये छोटा सा जो काम करके फेस वायर को खुद ही ट्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने का तरीक़ाकार बताया है कि वायरिंग किस तरीके से की जाती है, वायरिंग के अंदर जो फॉल्ट बन जाते हैं उनको किस तरीके से की जाता है। हर तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी, ज़रूर विज़िट करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।